जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, और जो मेरे हम उम्र है उनको भी बहुत प्यार और आशीर्वाद। और हमेशा इसी तरह से आपके लिए आती रहूँ, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है और सभी बड़ों से आशीर्वाद चाहती हूँ। मैं एक आचार्य संध्या सक्सेना हूँ और मैं माँ लक्ष्मी ज्योतिष संस्थान से हूँ। और मैं हाथ देखती हूँ, कुंडली रीडिंग करती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ, फोटो रीडिंग करती हूँ। इसके साथ साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन, एज रिग्रेशन करती हूँ और क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। वास्तु कंसल्ट हूँ, वास्तु देखती हूँ आप लोगों का, घर का, ऑफिस का, हर जगह का। और इसके अलावा अंक ज्योतिष के हिसाब से देखती हूँ। बहुत सारी विधाएं हैं जो मैं जानती हूँ। और आज का जो मेरा ये प्रोग्राम है वो प्रोग्राम मैं आपको देने आई हूँ। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि माँ लक्ष्मी ज्योतिष धार्मिक संस्थान को एक बार पुनः सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास बल्क में लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि हमारे को आपका वीडियोस शो नहीं होती। तो सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा हट गया है, तो क्योंकि गूगल अपनी पॉलिसीज चेंज करता रहता है। तो आप जो वापस जाके माँ लक्ष्मी ज्योतिष धार्मिक संस्थान को, एस्ट्रो संध्या सक्सेना को, और साथ में द सीक्रेट ऑफ शिव शक्ति तंत्र मंत्र, ये तीनों ही चैनल मेरे, इनको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन अगेन एंड अगेन एंड अगेन मिलते रहते हैं। आज मैं आपको एक उपाय बताऊंगी। और हाल ही में एक मैडम है जिनके हस्बैंड जो हैं वो बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर रहे थे और वो बिस्तर पे थे और उनको लगातार उल्टियाँ होती थी और वो अपना कॉन्शियस माइंड खो गए थे। उन्होंने मेरे द्वारा बताए गए कुछ उपाय किए थे और उनकी जो मनोकामना थी वो किस तरीके से पूर्ण हुई, आज वो शेयर करूँगी आपको। साथ में कुछ यूनिवर्स में मैसेजेस भी भेजूँगी। तो जब भी आप कोशिश करते हैं कि आपका कोई काम हो जो पूरा हो जाए, आप बहुत दिनों से कोशिश करते हैं मेरा ये काम हो जाए, मेरा काम हो जाए, मेरा काम हो जाए, मेरा काम हो जाए, आप लगातार यूनिवर्स में प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, आपका कोई ऐसा काम है जो अटक गया है। तो जब भी कोई काम अटक जाए और आप उसको पूरा करना चाहते हैं तो कभी कभी हमें कांटे के पेड़ की मदद भी लेनी पड़ती है। तो कांटे के पेड़ से आप अपनी किस तरीके से मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं वही आज बताऊंगी। 99 नहीं बल्कि 100% जब भी हम कोई काम लगाते हैं, कोई भी काम करते हैं, हमारे काम नहीं बन पाते हैं अगर हमारा पूर्व जन्म का कोई हम पे उधार रह गया हो। तो वो पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म हमको उस कार्य को करने से रोक देता है। सेकंड नंबर पे होता है, अगर मेरे पितृ मुझसे नाराज़ हो गए होंगे तो भी मेरा काम रुक जाएगा। तीसरे नंबर पे, अगर मेरे देवी या मेरे देवता मुझसे नाराज़ हो जाए तो भी मेरा काम मुझसे रुक जाएगा। ये तीन खास बातें हैं जो मैंने आपको बताई। मेरे पूर्व जन्म के कर्म, मेरे पितरों की खुशी और मेरे कुल देवी देवताओं की खुशी। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता कुल देवी या देवता क्या होते हैं। तो आप अपने एरिया में पता कर सकते हैं, क्योंकि हर एरिया का एक क्षेत्रपाल होता है, एक मालिक होता है। जैसे हरिद्वार की माता मनसा देवी मानी गई हैं, इसी तरह से आपने देखा होगा कि किसी एक खास गांव, एक खास पर्टिकुलर देवता का एक क्षेत्रपाल होता है, एक देवता होता है और उसकी आराधना लोग करते हैं। हमारे वहाँ माता मनसा देवी को माना गया है कि वो हरिद्वार की कुल देवी हैं। इसी तरह से लोगों की अपनी पर्सनल कुल देवता देवी भी होती हैं जो उनके गांव से संबंधित होती हैं। आपने अक्सर गांव में देखा होगा कि जो खेत होते हैं उनके बीच में छोटे छोटे मंदिर बने होते हैं, वो एक्चुअली में आपके कुल देवी देवताओं के ही होते हैं। किसी के कोई नागवंश से होता है, कोई किसी से, कोई किसी से। तो कुल देवता या देवी या आपके पितृ नाराज हो और आपके पूर्व जन्म के जो भी कर्म हैं यही निर्धारण करेंगे, या इस जन्म के भी कोई कर्म हैं यही निर्धारण करेंगे कि आपको अपने जीवन में कितनी खुशी होगी। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोग मुझसे कंप्लेन करते हैं कि उस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा बुरे कर्म किए लेकिन उसके बाद भी उसका नाश नहीं होता और वो तो फूल ही रहा है, फल ही रहा है। जैसे बहुत सारे तांत्रिक बाबा हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ से लूटा, वहाँ से लूटा। लड़कियों को बोलते हैं कि कपड़े उतार के दिखा दो, ना भी दिखा दो। कोई कहता है, अभी मेरे पास एक मैडम का फ़ोन आया था, XYZ, नाम नहीं ले सकती उनका, लेकिन वो उत्तराखंड की ही थी। उन्होंने मुझे बताया कि मसूरी साइड में किसी पंडित जी से उनकी फ़ोन पे बात हुई। पंडित जी ने उनको बोला कि आपको योनि दोष है, इसलिए आपके पति ने आपको तलाक दे रहे हैं। तो उसने बोला ये योनि दोष क्या होता है, इस योनि दोष में मुझे क्या करना पड़ेगा। तो पंडित जी ने कहा कि योनि दोष में ये करना पड़ेगा कि आपको 3 बार मेरे साथ डैश 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 संबंध बनाना पड़ेगा। तो वो घबरा गई, उन्होंने मेरा कॉल अपॉइंटमेंट लिया। मैंने कहा सबसे पहले उसका एड्रेस पता करके जूते ले, उसमें कीले लगा और उसके बाद उसके सर पर टक 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 तब मार, जब तक उसके साले का सर से फटके खून ना निकल आए।
क्योंकि यही साले हरामखोर हैं जिन्होंने हमारी पूरी फील्ड को बदनाम कर रखा है। वरना ज्योतिष अपने में बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा है। और अगर आपको कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल जाए तो वो आपको अपनी ज़िंदगी में सारी प्रॉब्लम्स आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे गंदे आ गए हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो इसीलिए आपको बता रही हूँ कि आप ऐसा मत सोचिए कि आपके ऊपर जो दिक्कत है, आपकी जो भी परेशानी है, उसका दूसरा नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन वो तो ऐश ले रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान शनिदेव हम सभी के जीवन में आते हैं, एक बार नहीं 5 बार, भैया के रूप में, साढ़े साथी के रूप में। लेकिन जब वो आते हैं तो वो फिर पूरा हिसाब करके जाते हैं। और आपने बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े जो साधु सन्यासी हैं उनको जानते ही हैं, जेल में सड़ रहे हैं आजकल। वो इसीलिए सड़ रहे हैं क्योंकि जब उनकी साढ़े साथी आई तो साढ़े साथी हो गई पूरी। ठीक है, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि कर्म पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। कर्म का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। किसी का बुरा मत करो। आज का जो प्रयोग बताऊंगी इसके साथ साथ थोड़े से मुझे मैसेज पढ़ने हैं, वो भी बताऊंगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कर्म, पूजा पाठ, अनुष्ठान के अलावा हम क्या कर सकते हैं हमारी कोई मनोकामना पूरी करने के लिए। छोटा सा प्रयोग बताऊंगी। तो पहले 3 मैसेज पढ़ देती हूँ। ज्योति जी कहती हैं कि उनका बेटा अंशुल बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो, उसका दिमाग अच्छा हो, कंपटीशन क्लियर करे। ज्योति जी चाहती हैं कि हे गणेश जी महाराज, ज्योति जी की मनोकामना कि अंशुल पढ़े, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे गणेश जी महाराज, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ज्योति जी की मनोकामना उनका बेटा अंशुल पढ़े, अच्छा दिमाग हो, कॉन्फिडेंस हो, ब्रेव हो, टॉप हो, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे गणेश जी महाराज, आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ज्योति जी चाहती है कि अंशुल अच्छा पढ़े, उसका दिमाग तेज हो, कंपटीशन क्रैक के, उसका ब्रिलियंट माइंड हो, टॉप करे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रेमचंद यादव के पास शिखा रानी वापस हो जाएं। धन्यवाद गणेश जी। प्रेमचंद यादव के पास शिखा रानी को वापस भेजने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। प्रेमचंद यादव के पास शिखा रानी को वापस भेजने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और पूरन सिंह और पिंकी को मिलाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पूरन सिंह और पिंकी कंवर को मिला देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पूरन सिंह और कंवर सिंह को मिला देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हीना को फौरन का रिश्ता आए, शादी हो जाए। नीतू और मोहित गुज्जर एक हो जाएं। सीमा और उनके बॉयफ्रेंड अभिषेक वापस से उनके पास वापस आ जाए। सीमा का जो बॉयफ्रेंड अभिषेक उनके पास लौट आए। पंकज देवी स्वस्थ हो जाएं, उनका परमिंदर सिंह से शादी हो जाए। पति, परिवार, बच्चे, माता पिता खुश रहें और ज़िंदगी में तरक्की करें और उनकी लॉटरी लग जाए। भगवान श्री करते ना, जो भी पंकज देवी जी चाहती हैं वो कर दीजिएगा। और ये मैं राज रतन श्वेता का नंबर अनब्लॉक कर दे और उनसे बात करने लगे। ये कुछ मैसेज मैंने यूनिवर्स पे भेजे हैं और भी हैं, दूसरे वीडियो में भेजूंगी। तो मैं बात कर रही थी कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती हैं और अलग अलग कारणों से होती हैं। उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। एक आदत बना लो, जब भी रात को सोया करो 1 गिलास पानी लिया करो और अपने बेड के नीचे रख के सो जाया करो। सबको आदत बनानी है ये। सुबह उठ के आपको वो पानी जो है अपने सर से लेके पैर तक 7 बार उल्टा उतार के, और ख़ास तौर पे अपने माता पिता के सर से, क्योंकि वही आपकी ज़िंदगी है, या अपने पति की, जो भी आपके घर में कमाई कर रहा है उसकी सर से, और उसको जाके बाहर कांटे वाले पेड़ पे डाल के आ जाओ। इससे क्या होता है, जो भी मनहूसियत होती है, जो भी लाइफ में डिजास्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपके काम नहीं बन रहे हैं, वो धीरे 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 ऑटोमेटिक कटने शुरू हो जाते हैं। इसका आप ध्यान रखिएगा। उपाय 1। उपाय 2 के रूप में क्या करना है, हर शनिवार को आपको वो लोग ढूंढने हैं जो मजदूरी करते हैं। अब मजदूरी कौन करते हैं, एक मजदूर तो वो होता है जिसको हम माली बोलते हैं, एक मजदूर वो होता है जो आपके घरों को बनाता है, तीसरा मजदूर होता है जो रिक्शे चलाते हैं, रिक्शे नहीं चलाते, पैंडल वाले, वो। ये सारे के सारे मजदूर होते हैं जो मेहनत करके पेट पालते हैं, उनको मजदूर बोला जाता है। ठीक है, गेट आपको क्लियर कर दिया। आपकी फैक्ट्री में भी मजदूर काम करते हैं, तो सैटरडे में आपको क्या करना है, कोई भी खाने की चीज़, जैसे कुछ नहीं कर सकते तो ब्रेड ही ले लो, एक ब्रेड का पैकेट ले लो और 2-2 3-3 ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं मजदूरों को बांट दीजिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कोई भी खाने की चीज़ ले लीजिए, कुछ नहीं तो 5-5 रुपए के बिस्किट ले लिए, या कुछ भी जो आपको समझ में आता है। 2-2 रुपए की ब्रिटानिया के बिस्किट आ जाते हैं, कुछ भी जो आपको सही लगता है वो पैकेट्स आप सिर्फ सैटरडे मजदूरों को बांट दीजिए। इससे आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। किस चीज़ की, पूर्व जन्म का और इस जन्म का किया हुआ पाप
कुल देवी देवता की जो कृपा और जो आपके पितृ हैं उनकी कृपा मिलने लगेगी। 2 उपाय। तीसरे उपाय के रूप में फिर आना है आपके घर में जो काम करते हैं, कामगारों को जो घर में रहते हैं उनका खुश होना बहुत ज़रूरी है। तो घर में चाहे आपके झाड़ू पोछा करने आती हो, चाहे खाना बनाने आती हो, चाहे लैट्रिन बाथरूम साफ़ करने वाली आती हो, उनको भी आपको सैटरडे कम से कम कुछ ना कुछ खिलाते रहना है। ये आवश्यक है। हर शनिवार को पीपल के देवता के पास जाकर जल चढ़ा के उसकी 7 परिक्रमा करनी ही करनी है। ये सारे कुछ रूल्स हैं जो आपको ज़िंदगी भर को बांधने हैं। अगर आप बांध लोगे तो खुश रहोगे। सुबह जब भी बिस्तर से उठते हो तो 5 मिनट सीताराम सीताराम का जाप करना है। जब भी रात को सोने जाते हो बिस्तर पे तो सीताराम सीताराम का 5 मिनट जाप करना है। आप यही चीज़ कर लो। सुबह उठे 5 मिनट सीताराम, शाम को रात को सोते समय 5 मिनट जाप किया, सैटरडे को मज़दूरों को और घर में काम करने वाले नौकर को खिलाना शुरू कर दिया, सैटरडे को पीपल की 7 परिक्रमा करके वहाँ पे जल चढ़ाना शुरू कर दिया। इतना कर लो आपके ऊपर लाइफ में। और रात को पानी जल चढ़ाकर रखे और घर के बाहर किसी कांटे वाले पेड़ में फेंकना है। घर में कोई भी कांटे का पेड़ नहीं रखना है। एक बात, ईशान कोण को जो कि नॉर्थ और ईस्ट है उसको बिल्कुल हमेशा साफ चमकता हुआ रखना है। 2 बात। और घर का जो दक्षिण पश्चिम हिस्सा है, दक्षिण पश्चिम हिस्से को प्यार का कोना कहा जाता है। प्यार का कोना। तो जितने भी आपको जिससे प्यार है, जिससे मोहब्बत है, चाहे पति है, पत्नी है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, बेटा है, बेटी है या अपनी फैमिली फोटोग्राफ दक्षिण पश्चिम स्थान पे रखा करो। इससे आप लोगों के पीछे प्यार बढ़ेगा। तो ये कुछ टिप्स मैंने दिए हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। 4 मैसेज और पढ़ देती हूँ वरना लोग फिर कहेंगे। बाकी मैसेज दूसरे वीडियो में पढ़ूंगी। गुरु बख्श और अनिता देवी खुश रहें और उनके बच्चे बहुत बहुत खुश रहें, ऐसी कृपा कीजिए। अमरजीत कौर के साथ नवनीत जी का रिश्ता सुधर जाए, वो वापस मिल जाए। मीता जी और उनकी फैमिली को कोरोना से बचे रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। और पूरन सिंह की पिंकी कंवर की शादी घर वालों की मर्जी से हो जाए। पूरन सिंह पिंकी की शादी घर वालों की मर्जी से हो जाए। पूरन सिंह और पिंकी की शादी घर वालों की मर्जी से कराने के लिए भगवान श्री गणपति महाराज का बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। रवि कुमारी प्रसाद और शशि भूषण प्रसाद की शादी करा देने के लिए भी भगवान श्री गणपति आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चेतन खरवा की मनचाही शादी और नौकरी लगाने के लिए शुक्रिया। निवेदिता की गवर्नमेंट जॉब लगाने के लिए शुक्रिया। और विश्व रंजन से शादी करा देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अनु मौर्य की शादी अनिल मौर्य के साथ हो जाए और सिपुआ से टूट जाए। विद्या की गवर्नमेंट जॉब लग जाए, उनका परिवार स्वस्थ रहे। विद्या की गवर्नमेंट जॉब लग जाए और उनका परिवार स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे। विद्या की जॉब हो जाए गवर्नमेंट और उसका परिवार स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे। विद्या की गवर्नमेंट जॉब लग जाए, उसका परिवार स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, ऐसी कृपा कीजिए। राहुल कुमार का आयुर्वेदिक मेडिसिन का बिजनेस खूब चले, तरक्की हो। राहुल कुमार की आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरक्की हो, खूब चले बिजनेस। राहुल कुमार का आयुर्वेदिक मेडिसिन का बिजनेस खूब चले, उनकी बहुत तरक्की हो। बैंक के कर्जे निपट जाए, बैंक के कर्जे निपटाने के लिए भगवान श्री गणपति महाराज का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और अंशु माली और रामलाल का परिवार की सहमति से शादी हो जाए। अंशु और रामलाल की शादी परिवार की सहमति से करा देने के धन्यवाद गणेश जी। प्रिया यादव और अजित यादव की परिवार की मर्जी से उनकी शादी हो। और पूजा का BTSC GE की जॉब क्लियर हो जाए, इसके लिए गणेश जी महाराज आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे बहुत से मैसेज हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए। और हाँ, अच्छी आदतें मैंने आपको सिखाई हैं, इसलिए अगर आप इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में भी बहुत बहुत अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।